उससे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के साबिक दोस्त जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं और जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है जहांगीर तरीन का लहजा भी सख्त से सख्तर हो रहा है। अच्छा, वैसे टर्म आपने कहाँ से कॉइन की है, साबिक दोस्त? दोस्त होता है या बंदा नहीं दोस्त होता? बस फॉर्मल दोस्त भी तो होता है ना। कम ऑन, यू हैव फ्रेंड्स हु यूज्ड टू बी योर फ्रेंड्स एंड नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, तो उसको उर्दू में साबिक ही कहते हैं ना अब्दुल्ला। तो एनीवे जी, आपको बताएंगे तरीन साहब आज फिर लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए और पहले की तरह अपनी सियासी ताकत भी दिखाई उन्होंने। और उनके साथ आपको बता दें कि पीटीआई के 6 MNAs, 21 MPs, 2 सूबाई वुज़रा और 3 मुशीर थे। That's quite a sizable, amount of important people. और जहांगीर तरीन का कहना है जो FIR दर्ज की गई हैं उसमें फर्जी कहानी बनाई गई है। सुन लें उन्होंने क्या कहा। 3 FIR हैं, 3 आप उन पक को पढ़ लें। शुगर का माफिया का जिक्र नहीं है, ना इल्ज़ाम है। शुगर कार्टेल का यानी कि इकट्ठे होकर काम करने का इल्ज़ाम नहीं है, आप पढ़ लें। चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र भी नहीं है। मेरी जो नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इस वक्त एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। जनाब पीटीआई के MNA राजा रियाज का कहना था कि अरकान इमरान खान से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर यही रवैया रहा तो हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए, आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। राजा रियाज साहब को ये नहीं पता कि ये तहरीके इंसाफ है, ये तरीक़े इंसाफ नहीं है। तो पहले दिन से ये तारीख मतलब तारीख पे तारीख। हाँ, तो ये तहरीक को क्यों हमेशा तारीख कहते हैं, मुझे नहीं समझ आता। Because he thinks कि everybody knows already, तो मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा मतलब। अच्छा जी, पता ही है। पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर इसहाक अकबानी ने भी शिकायत की कि आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी। 5 से 6 दिन दे दें फिर सब कुछ सामने ले आएंगे। आज आप हजरात को और सबको पता है ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विदिन 5-6 डेज़ की बात कर रहा हूँ। साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत के नए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तो यकीन दिला रहे हैं कि हुकूमत को जहांगीर तरीन से कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये भी सुनिए। बात यह जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ज़मानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सब्तैन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। जहांगीर तरीन और उनके साथियों ने साजिश के इल्ज़ामात तो लगाए लेकिन ये नहीं बताया कि वज़ीर आज़म हाउस से उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। अब ज़रा ये बताते हैं कि पेशी के बाद पीटीआई के अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन के घर बैठक भी हुई जिसमें 30 से ज़ायद एक्चुअली अरकान असम्बली ने शिरकत की और असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की पेशकश तक कर दी। आई वंडर के बड़े लॉयल्टी तो चले हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, लेकिन ये तो इमरान खान, ये खान साहब की आइडियोलॉजी की वजह से पीटीआई का हिस्सा बने थे या जहांगीर तरीन साहब के साथ जहाज में बैठ के सिर्फ लॉयल हुए थे? आई वंडर। चंद दिन पहले वजीर आजम से जहांगीर तरीन के बारे में सवाल हुआ तो इमरान खान ने उनका नाम लिए बगैर अपनी बात वाजे कर दी और बड़ी लॉजिकल बात की थी खान साहब ने। की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1 सवा साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। FIA में
बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो।